साजिद साहब, आप जो फरमा रहे हैं हमें यह समझ आ रही है कि अब ईरान और अमेरिका का जो मुमकिन मुआहदा है वो अगले 72 घंटे में इंशाल्लाह ताला मंजर-ए-आम पे आ जाएगा। और ये इज्जत भी अल्लाह पाक पाकिस्तान को दे रहा है कि जिस तरह उसने निगोसिएशन की और ये फतह पाकिस्तान की फतह है। यानी कि इस मुआहदे के बाद एक तो ये जानना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि ईद के फौरी बाद फिर ये सख्त ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, और दूसरा ये जो मुआहदा हुआ है इसका पाकिस्तान की मौशरत पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? दो बातें हैं साजिद भाई। जी इंशाल्लाह उम्मीद है, बड़े पॉजिटिव मुस्बत इशारे आ रहे हैं हर तरफ से। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि फाइनली उसने अपने जुड़वा भाई नेतन्याहू को भी तसल्ली दे दी है, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया है। और मैं समझता हूँ बहुत पहले हमने व्हाट्सएप बात की थी, तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले, कि दोनों की शख्सियत में नेतन्याहू ये हमेशा समझता रहा है कि जो इजराइल कहेगा वो अमेरिका को करना ही पड़ता है, लेकिन पहली दफ़ा एक नार्सिसिस्ट, एक नरगिसियत पसंद शख्स से उनका वास्ता पड़ा है जो चाहता है कि मैं जो कहूँ वो हो। तो ये दोनों के टकराव में आई थिंक हमें ये कोई सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। और अभी मैं देख रहा था कि इजरायली मीडिया बड़ा अपसेट है कि उनको यकीन है कि ये जो इनिशियल ये बुनियादी मुआहदा हो रहा है, जिसके आगे फिर उसकी फेज़ 2 फेज़ 3 भी आएगी, इसमें शायद लबनान के ऊपर इनको अटैक्स फौरी तौर पे रोकना पड़े, ये इजरायली मीडिया कह रहा है। तो आई थिंक ये भी हमारी कामयाब सफारतकारी है जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और हमने बड़ा अच्छा किया। हमारी कामयाब सिफारतकारी भी है और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता भी है कि उन्होंने फिर हमेशा के लिए जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था उसको दफन कर दिया इस डील के साथ। आई मीन कहा जा सकता है। बिल्कुल 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 ग्रेटर, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके साथ ही ग्रेटर इसराइल का। देखिए इसके बाद आप देखें कि अभी से जो रीजनल डायनामिक्स हैं इस एरिया के, वो बदलना शुरू हो गए हैं। कतर का ईरान के पास जाना, और ये उसी का हिस्सा है जब ट्रंप ने कहा था कि ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, तो दूसरे दिन कतर ने ये कहा था कि कोई मुल्क किसी को सफ़ाई हस्ती से उठा सकता, हमने इस हमसाये के साथ अच्छी तरह रहना है। ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं, नए अलाइंसेस बन रहे हैं जिसमें पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पे बहुत ही अहम किरदार अभी से कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। बात की है भट्ट साहब ने कि इसका मईशत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मईशत हमने संवारनी है, हमें निकलना होगा कि हम इधर तो भारत के घुटने टेक दें, यहाँ पे हम 1.2 बिलियन के लिए IMF के 2-4 लोगों के सामने बैठ जाएं। ये इससे हमें निकलना होगा। मेरे ख्याल में सिर्फ इस तरह से सोचेंगे, क्या उसको मिली हमीयत से सोचेंगे तो शायद हम सारे मिन हैसुल कौम, हम किसी एक को नहीं कहते, हुकूमत का काम है पॉलिसीज बनाना ऐसी जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो, जहां सबसे पहले आपके अपने लोग इन्वेस्ट करना जो है वो समझें कि हमें आसानी है, फिर बाहर वाले आए और जो मिले हमें, जो भी अगर कर्ज अब तक लिया है इसको एहसन तरीके से इस्तेमाल करके। साजिद भाई, मेरे पास खबर है और खबर आपसे तस्दीक करवाना चाहता हूं कि मेरे सोर्सेज जो हैं वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, ये दो हुकूमतें तब्दील होने की बाज़गश इस वक्त मार्केट में है। कोई इंफॉर्मेशन आई है आपके पास हजरत? या मैं अब इसके ऊपर कुछ कमेंट बेहतर है वर्षा मैं ना करूं कि हमारे इस TTP को और गवादर को नुकसान पहुंचाने में कुछ हमारे आस्तीन के सांप ही कह सकते हैं, उनका भी हाथ था। और कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में सामने आई हैं, जिस तरह से UAE ने हमारे साथ बिहेव किया है। आप देखिए, हालांकि उसको पता नहीं है कि हमने उसके पैसे वापस कर दिए तो हमारा क्या, हम कहीं और से ले लेंगे, और हम ले ही लेते होते हैं। तो लेट्स होप के ये देखिए अफ़गानिस्तान का, आप देखिए 3-4 दिन पहले जो इनका नुमाइंदा बैठा हुआ है UNO में, उसने तालिबान रजीम के खिलाफ बयान दिया UNO में बैठ के, वो इनका बाकायदा नुमाइंदा है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो लेट्स होप कि ये चीज़ अगर यहाँ से तालिबान का रजीम बदल जाएगा तो मुझे यकीन है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। साजिद हबीब साहब, आप चूंकि आप पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर आपका एक लंबा करियर भी है, ये आर्म फोर्सेस को भी बड़े अच्छे से समझती हैं, डिप्लोमेसी में क्या तरीकेकार होते हैं, किस तरीके से चलना होता है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं। सो इन योर ओपिनियन हम इस पूरे के पूरे सिचुएशन को कैसे कैश करवा सकते हैं? जैसे गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, इकोनॉमिकली भी और वैसे फिजिकली हमारे मुआहदे देखिए सऊदी अरब के साथ तो है।
अब अगर ईरान के साथ ये डील हम साइन करवा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें क्या होगा? हमें क्या फायदा है? जो गैस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, क्या उसमें कोई पेशरफ्त होगी, कोई ट्रेड में पेशरफ्त होगी? इस डील के बाद हमारे लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? डिफेंसिव अंदाज में भी बताइएगा प्लीज। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। देखिए, अगर मैं ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल था और मेरा एनालिसिस यही था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर टैक्स लगाने का ईरान बार बार कह रहा है और सारी दुनिया उसकी मुखालफत कर रही है, उसको तो रीजनल भी कोई जो मुल्क नहीं मानता। वो बेसिकली मेरे ख्याल में ये प्रेशर है कि उसके कम अज़ कम जो असासे सारे आपने जब्त किए वो सारे के सारे उसको अनफ्रीज करें, बजाय इसके कि 25% करेंगे, बिकॉज ईरान को बहुत ज़रूरत है रीबिल्ड करने की। और उसके बाद उसका भी इंटरेस्ट है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, ताकि उसका अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं जिनको अभी ब्लॉकेट किया हुआ है, ज़्यादातर करते हैं यूएस नेवी करती है, वो भी खुल जाए, ताकि एक सिलसिला उनका चल पड़े। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ ये ट्रेड खुलने की बात है। तो ये जब ये पाबंदियां उठेंगी तो देखिए पाकिस्तान को बिल्कुल फ़ायदा होगा। हम जो IPI नहीं बना सके थे उसमें हमारी मजबूरी थी कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी, और अमेरिका की बात ना माने तो आपके ब्लॉक 52 F-16 को वो बंद कर सकता है, जिसके लिए मेरा हमेशा से नजरिया रहा है कि अमेरिकी सामान के बगैर भी सुपर पावर्स हैं, हमें ज्यादा उनकी तरफ जाना चाहिए, जो अब हम जा चुके हैं वहां तक। तो मेरे ख्याल में तो अगर IPI भी बनती है तो बनने दीजिए। अरे भाई, भारत से आप एक तो उसकी गैस लाइन हमारे काबू में होगी, तो उससे हम पैसा लेंगे। तो हमें इससे निकल के अब दाएं बाएं की क्या तनाज़ात हैं, हमें मुआशियात की तरफ जाना चाहिए। बुरे से बुरे हालात में भी देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के यहूदियों के साथ भी लेन देन रखा था कि इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम ईरान के साथ अपना कम अज़ कम ऑयल की और दूसरी चीज़ों की जो ट्रेड है इसको हम कैपिटलाइज करें। एंड द बेस्ट वुड भी कि अगर चाबहार को और गवादर को सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये वाली जो मुखासमत है इसका भी खात्मा हो सकता है। साजिद साहब, आप जो फरमा रहे हैं हमें यह समझ आ रही है कि अब ईरान और अमेरिका का जो मुमकिन मुआहिदा है वो अगले 72 घंटे में इंशाल्लाह ताला मंजरेआम पे आ जाएगा। और ये इज्जत भी अल्लाह पाक पाकिस्तान को दे रहा है कि जिस तरह उसने निगोशिएशन की और ये फतह पाकिस्तान की फतह है। यानी कि इस मुआहिदे के बाद एक तो ये जानना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि ईद के फौरी बाद फिर ये सख्त ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, और दूसरा ये जो मुआहिदा हुआ है इसका पाकिस्तान की मौशरत पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? दो बातें हैं साजिद भाई। जी, इंशाल्लाह उम्मीद है, बड़े पॉजिटिव मुस्बत इशारे आ रहे हैं हर तरफ से। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि फाइनली उसने अपने जुड़वा भाई नेतन्याहू को भी तसल्ली दे दी है, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया है। और मैं समझता हूँ बहुत पहले हमने व्हाट्सएप बात की थी, तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले, कि दोनों की शख्सियत में नेतन्याहू ये हमेशा समझता रहा है कि जो इजराइल कहेगा वो अमेरिका को करना ही पड़ता है, लेकिन पहली दफ़ा एक नार्सिसिस्ट, एक नरगसियत पसंद शख्स से उनका वास्ता पड़ा है जो चाहता है कि मैं जो कहूँ वो हो। तो ये दोनों के टकराव में आई थिंक हमें ये कोई सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। और अभी मैं देख रहा था कि इजरायली मीडिया बड़ा अपसेट है कि उनको यकीन है कि ये जो इनिशियल ये बुनियादी मुआहिदा हो रहा है, जिसके आगे फिर उसकी फेज़ 2 फेज़ 3 भी आएगी, इसमें शायद लबनान के ऊपर इनको अटैक्स फौरी तौर पे रोकना पड़े, ये इजरायली मीडिया कह रहा है। तो आई थिंक ये भी हमारी कामयाब सफारतकारी है जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ।